सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदारीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण के लीला चरित्र में गुरु भाव के अंतर ठाकुर के दिव्य संग में आकर के जितने भी साधक, उपासक, पंडित, भक्त और सिद्ध महापुरुष कृतार्थ हो गए थे और इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। जहाँ कहीं भी कोई यथार्थ साधु या भक्त या भगवत भक्त है, ऐसी उनको खबर मिलती थी तो ठाकुर स्वयं वहाँ पर जाकर के उनके दर्शन की अभिलाषा करते थे और स्वयं वहाँ पर जाकर उन लोगों के साथ समय बिता करके भगवत प्रसन्न करके फिर वापस आते थे। इतना उदार दृष्टिकोण उनका था कि जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति का प्रकाश उनको दिखाई पड़ता था, वहाँ वहाँ जाकर के वो उन लोगों से मिलते थे। जैसे श्री गीता जी में कहा है कि यद् यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवां गच्छत्वं मम तेजोषु संभवम्। जहाँ जहाँ भी कहीं भी ईश्वरीय व्यक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का विकास हम लोगों को दिखाई पड़ता है, वहाँ जानना चाहिए कि वहाँ पर साक्षात वही भगवत सत्ता या फिर भगवत शक्ति काम कर रही है। ठाकुर ये बात कई बार अपने भक्तों से कहा करते थे और इसलिए जहाँ कहीं भी कोई भी भगवत भक्त हो या साधक हो, महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, उनसे मिलने के लिए स्वयं जाया करते थे। अब वहाँ पर जाने पर वो लोग क्या कहेंगे और वो लोग हमको यथोचित सम्मान प्रकट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारा उपहास करेंगे, या जाने से संतुष्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात उनके मन में कभी भी नहीं आती थी। तो उस समय के तदानीन्तन जो भी पंडित है या विद्वान समाज के लोग हैं, उन सब से वो मिलते जुलते रहते थे। उसमें से ही दो प्रमुख व्यक्तियों का यहाँ पर ग्रंथकार ने उल्लेख किया है, वो है पंडित पद्मलोचन और स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उस समय बंगाल में, विशेष करके नवद्वीप में न्याय की बड़ी चर्चा चलती थी। नव्य न्याय जिसको कहा जाता है,
न्याय पढ़ने के लिए पूरे देश विदेश से बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते थे, क्योंकि वो न्याय का गढ़ माना जाता था नवद्वीप। और वहाँ पर जा करके संस्कृत न्याय पढ़ करके ही वो यानी कि पंडित बनते थे या विद्वान ऐसे माने जाते थे। उस न्याय शास्त्र में भी निपुण ऐसे पंडित थे जिनका नाम था पंडित पद्मलोचन। न्याय के साथ साथ ही वेदांत सिद्धांतों में भी उनकी बड़ी गहरी पैठ थी और बड़ा उदार स्वभाव था। और जब विशेष करके तंत्र प्राण उस समय के बंगाल में वेदांत सिद्धांतों का समादर करने वाले में से वो एक थे। न्याय शास्त्र में प्रवीण होने के बावजूद भी वो वेदांत शास्त्र अध्ययन करने की इच्छा उनके मन में हुई थी, इसलिए वो काशी धाम में गए थे। अपने गुरुगृह में रह करके उन्होंने वेदांत शास्त्र का अध्ययन भी किया था और उनकी वेदांती बोलकर के बहुत बड़ी प्रसिद्धि भी हुई थी। फिर जब वापस लौटे थे तब वर्धमान के जो राजा थे उन्होंने अपने राज दरबार में उनको पंडित के रूप में रखा था, सभा पंडित के रूप में। और बाद में जब उनकी अद्भुत प्रतिभा का उनको परिचय मिला था तब उनको प्रधान सभा पंडित के रूप में पद पर प्रतिष्ठित किया था। उनकी अद्भुत प्रतिभा का जो एक दृष्टांत ठाकुर हमेशा कहा करते थे, वो श्री रामकृष्ण कथामृत में भी इसका उल्लेख किया गया है कि जब राज दरबार में वर्धमान के राजसभा में जब एक बार ऐसे ही पंडितों के बीच में सभा में चर्चा चल रही थी कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, और बीच में कोई भी सामंजस्य या उसकी मीमांसा नहीं हो रही थी, तब पंडित पद्मलोचन को वहाँ पर बुलाया गया। तब उन्होंने जब प्रश्न सुना तब उन्होंने बड़ा मज़ेदार उत्तर दिया था और कहा था कि मेरे 7 पुरुषों ने न शिव को देखा है न विष्णु को देखा है, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन बड़ा है। हालांकि अगर शास्त्र सिद्धांतों को माने तो शैव शास्त्र के अनुसार शिव जी बड़े हैं और वैष्णव शास्त्र की बात कहें तो विष्णु बड़े हैं। इसलिए हर एक संप्रदाय में जो अपने आप को अपने इष्ट जो रहते हैं वही सबसे बड़े श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही माना जाता है कि अपने इष्ट जो रहते हैं वो सबसे बड़े। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने उस तर्क की मीमांसा कर दी थी और बड़े लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की थी। यथार्थ पांडित्य के साथ में उनके भीतर में ईश्वर भक्ति भी थी और इसीलिए उनके भीतर में जो सद्गुण थे उनका बारंबार परिचय पा करके ही उनकी बड़ी यानी कि वहाँ पर ना विख्यात थे। वहाँ स्वाभाविक है कि ठाकुर के कान पर भी ये बात गई होगी कि इसीलिए उनको पंडित पद्मलोचन से मिलने की बड़ी इच्छा हो गई। और उनका बाल्यकाल से ही स्वभाव था कि जो भी कुछ करना है, जब भी उनके मन में पवित्र मन में जो भी संकल्प उदय होता था वो उसको तत्काल कार्यान्वित करने के लिए लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन क्षणस्थायी है। तो जो भी बात अच्छी बात है, शुभ संकल्प है या पवित्र कार्य है तो तत्काल उसको करना चाहिए। वैसे उनके मन में जब ये बात आ गई कि पंडित पद्मलोचन से मिलना है तब उन्होंने मथुर बाबू से अनुरोध किया और तब मथुर बाबू ने उनका आग्रह देख करके सोचा कि इनको बर्दवान में ले लिया जाए। तब खोज की तब उनको पता चला कि पंडित जी स्वयं स्वास्थ्य अनुकूल न रहने के कारण में उनको गंगा जी के किनारे अरियादाह बोलकर की जगह है वहाँ पर लाया गया है। किसी बगीचे में एक मकान है वहाँ पर रखा है। जब खोज की गई तब ये बात उनको उनके यानी कि उनको जानकारी हो गई कि वो वहीं पर अभी विराजमान है और इसीलिए जाने के लिए आग्रह प्रकट किया। तो अपने भांजे हृदय राम के साथ में वो पंडित जी से मिलने गए थे। पहली मुलाकात में ही ठाकुर और पंडित जी दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही आकृष्ट हुए। बहुत आप दोनों के परस्पर दर्शन से उनको आनंद हो गया। जब ठाकुर ने देखा कि पंडित है, विद्वान है, तो भी सरल है और उदार स्वभाव के हैं
और पंडित जी ने भी देखा कि ठाकुर की आध्यात्मिक स्थिति जो है वो बहुत ऊंची है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। और जब ठाकुर के मुंह से उन्होंने जब मातृ संगीत सुना, तब तो उनके आंखों में आंसू आ गए और देखा कि बार बार ठाकुर समाधि में जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। आज तक उन्होंने समाधि केवल शास्त्रों में ही उन्होंने पढ़ा था, लेकिन आज ठाकुर के भीतर में ये समाधि अवस्था देखने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। तो शास्त्रों से उन्होंने ठाकुर की उपलब्धियों को जब मिलाया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इसलिए उनके मन में धारणा तो पक्की हो गई कि ये एक अद्भुत बड़े महापुरुष हैं। लेकिन ठाकुर की जो चरम उपलब्धियां हैं वो तो कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं थी, शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं, क्योंकि ठाकुर के जो अनुभव थे वो सब वेदांत के सिद्धांतों को अतिक्रम करके गए थे। इसलिए उसका कोई उल्लेख वहाँ पर शास्त्रों में नहीं लिखा था। इसलिए कोई एक निश्चित धारणा ठाकुर के बारे में वो कर नहीं पाए थे। हालांकि महापुरुष हैं, इसके बारे में उनके मन में कोई संदेह नहीं था। जैसे जैसे उनके साथ में परिचय बढ़ने लगा, पंडित जी के मन में ठाकुर के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति का उदय हो गया और एक घनिष्ठता हो गई। पंडित जी के ऊपर उनके इष्ट देवी का एक वरदान था और जिसके कारण उनको एक सिद्धाई प्राप्त थी। वो जब भी कभी भी सभा में जाते थे या पंडितों की सभा में जहाँ कोई तर्क चल रहा हो या कोई शास्त्र विचार चल रहा हो, तो उस समय उनको इष्ट देवी का वरदान था। उसके तहत उनको एक लोटा मिला था और एक अंगोछा उनके पास हमेशा रहता था। जब कोई भी प्रश्न की मीमांसा करनी हो तो हमेशा उठ जाते थे और उस लोटा लेकर के जाकर के हाथ मुँह धो करके फिर वो वापस बैठ जाते थे। ऐसा करने से उनके भीतर में अद्भुत शास्त्र ज्ञान या वो तर्क बुद्धि जो जिसको कहते हैं प्रगल्भता जो कहती है कहा जाता है, वो उनके भीतर में प्रकट होती थी और फिर वो कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता था शास्त्रार्थ में। और ये बात जो थी उनको सिद्धाई प्राप्त थी, ये उन्होंने किसी को बताया नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया नहीं था, वो केवल वो ही जानते थे। और इस प्रकार से जब शास्त्रार्थ होता था तब ये बीच में उठ करके जब लोटा लेकर के हाथ मुँह धोते थे तो कोई किसी को संदेह भी नहीं हुआ कि ये इसके पीछे इसका कोई गूढ़ अर्थ हो सकता है। लेकिन ठाकुर अंतर्यामी हैं, तो ठाकुर में अंतर्यामी होने के कारण में वो बात उन्होंने जान ली थी कि इनके भीतर जो सिद्धाई है। इसलिए एक बार जब इस प्रकार की सभा बैठी थी और कोई शास्त्रार्थ चल रहा था तो मीमांसा करनी थी, तब ठाकुर ने वो जो उनका लोटा था वो अंगोछा था, दोनों चीज़ें छुपा करके रखी थी। और पंडित जी अब शास्त्रार्थ करने बैठे हैं और उससे मीमांसा करनी है, तो देखा तो उनका लोटा और जो अंगोछा था वो गायब हो गया था। तब उन्होंने इधर उधर खोजने की कोशिश की, लेकिन उस समय कुछ मिला नहीं और कुछ सभा में भी मीमांसा का कुछ हो नहीं पाया। इसके बाद में जब उनको पता चला कि ठाकुर ने ही वो लोटा और अंगोछा छुपा करके रखा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। और जब उनको पता चला कि ठाकुर ने ये जानबूझ करके लोटा और अंगोछा छिपा करके रखा है, तब तो बड़े उनके मन में और भी आश्चर्य हो गया और समझ गए कि ये बात कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए उन्होंने इष्ट का जो अपने इष्ट के रूप में ठाकुर के भीतर में देखा और उनकी स्तव स्तुति करने लगे और इसलिए ठाकुर को साक्षात ईश्वर अवतार वो उस दिन से मानने लगे। और ठाकुर उसके बारे में कहा करते थे कि पद्मलोचन इतना बड़ा पंडित था, लेकिन वो भी मुझे अवतार बोल करके कहता था और कहा था कि मैं पंडितों की सभा बुला करके आप जो अवतार हैं वो मैं सिद्ध करूँगा। बद्रबाबू से उन्होंने कहा भी था कि विद्वान से पंडितों की सभा बुलाने के लिए, और ठाकुर ने क्योंकि सदाचारी थे और निश्चित थे तो इसीलिए ठाकुर ने कहा कि अगर मथुर बाबू सभा बुलाते हैं तो आप क्या उस सभा में आएंगे? उनकी निष्ठा के कारण पूछा था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाऊंगा,
तुम्हारे साथ जहाँ चांडाल के घर में जाकर के अगर भोजन करना है वो भी मैं करूँगा। इसमें बहुत सी बड़ी बात है। हालांकि वो सभा का आयोजन उस समय नहीं हो पाया क्योंकि पंडित जी के स्वास्थ्य में अवनति हो गई और फिर बाद में उनको शायद पता चल गया होगा कि अभी उनके दिन भी काफ़ी नहीं बचे हैं, तो इसीलिए उन्होंने ठाकुर के पास से विदाई ली और वो वहाँ से काशी धाम चले गए, रवाना हो गए। और कहा जाता है कि उसके थोड़े दिन बाद ही उनका शरीर शांत वहीं पर हो गया था। वैष्णव पद्मलोचन के बारे में कुछ हम लोगों को श्री रामकृष्ण कथामृत में मिलता है और इसी में ही जैसे कि बाद में भी जैसे भक्त लोग ठाकुर के पास आया करते थे और उनमें से कुछ जैसे रामचंद्र दत्त है या गिरीश बाबू है, दोनों प्रकाश्य रूप से ठाकुर को अवतार रूप कह करके यानी कहते थे। तो ठाकुर कहा करते थे कि देखो ये लोग मुझे अवतार कहते हैं, इसमें से एक जन डॉक्टर है और एक जन थिएटर करता है, ये लोग आकर के मुझे अवतार कहते हैं, इससे इनके अवतार कहने से क्या मेरा बड़ा गौरव हो जाएगा। इसके पहले कितने पंडित लोग, साधक लोग, सिद्ध महापुरुष लोग आते थे, उन्होंने जो शास्त्रों में शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने मेरी इस अवस्था को देख करके अवतार बोल करके कहा है और ये लोग यानी कि साधारण संसारी होकर के मुझे अवतार बोल रहे हैं, तो उससे क्या मेरा बड़ा गौरव हो जाएगा। पद्मलोचन के अतिरिक्त जो एक पंडित का उल्लेख हम लोगों ने किया था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम तो सब हम लोग जानते हैं, जो आर्य समाज के नेता थे और वो वहाँ से अपने जन्म स्थान से भ्रमण करते करते बंगाल आए थे। वहाँ पर सीखी नामक एक जो जगह है, वहाँ पर किसी बगीचे में ठहरे हुए थे। विद्वान पंडित थे और निराकार में निष्ठा थी और उन्होंने अपना तब तक कोई दल गठन नहीं किया था। ठाकुर ने भी स्वामी दयानंद जी के बारे में सुना था, इसलिए एक बार उनसे मिलने के लिए उस बगीचे में गए थे और उन्होंने ठाकुर ने कहा है कि मैं उसको देखने के लिए वहाँ पर गया था। देखा कि कुछ एक शक्ति प्राप्त है जिसके कारण मैं उसको शास्त्रार्थ में बड़ी उसकी गहरी पैठ है और वो व्याकरण के प्रयोग का बहुत उपयोग करता है, प्रयोग करता है और इसीलिए उसमें यानी कि शास्त्र का जो एक अर्थ रहता है कि शास्त्रार्थ एक तो शब्दार्थ रहता है, मर्मार्थ रहता है, एक और भावार्थ रहता है, उससे व्याकरण को लेकर के विपरीत अर्थ करने लगे थे। तो बोलते थे कि पांडित्य का अभिमान भी उनके भीतर में उन्होंने देखा था। पंडित दयानंद सरस्वती के बारे में श्री रामकृष्ण कथामृत में भी उल्लेख आता है, जहाँ पर दयानंद जी के बारे में कहा था कि काशी में उनका कई विद्वानों के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था और उनके साथ शास्त्रार्थ करते करते विपरीत भाव का ही वो प्रतिपादन करने लगे। तब सभी काशी के सभी पंडित एक पक्ष में गए और एक दूसरे पक्ष में, विपरीत पक्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती जी गए और सभी पंडितों ने एक मुख से कहा कि सर दयानंदे ने यह उत्तम तथ्य, यानी कि उनके द्वारा जो भी कहा गया है वो त्याग करने योग्य है, उसको ग्रहण किया नहीं जा सकता। इस प्रकार से वो वहाँ के विद्वत समाज से भी प्रताड़ित हुए थे और फिर दयानंद सरस्वती केशव सेन से भी मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, बंगाल में जब आए थे तो ठाकुर कहते हैं, वो भी उसका भी उल्लेख हम लोगों को कथामृत में मिलता है और वो कहते कि केशव सेन के मिलने के लिए बहुत बड़े उत्सुक थे और एक उनसे मिल करके उन्होंने कहा था कि उसको भाषा को गौरांग भाषा ऐसा कुछ कहा था। तो ये उनके पांडित्य का अहंकार उनके भीतर था, ये ठाकुर ने वहाँ पर कहा है। इसके अतिरिक्त और एक पंडित का उल्लेख यहाँ पर किया है, वो है जयनारायण पंडित। उनके बारे में भी ठाकुर ने अच्छे ये उद्गार किए। उन्होंने कहा है कि पंडित होने के बावजूद भी उनके भीतर में कोई अहंकार नहीं था और जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही काशी धाम में जाकर के अपना शरीर त्याग किया था। उसके अलावा और जो भक्त ठाकुर के दिव्य संघ में आए थे उसमें से एक नाम करने लायक भक्त का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, वो है कृष्ण किशोर भट्टाचार्य। कृष्ण किशोर का उल्लेख भी हम लोगों को कथामृत में कई बार मिलता है
और ठाकुर उनके घर में जाया करते थे। उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी भक्तिमती थी और उनके बारे में ठाकुर कहा करते थे कि वो कृष्ण किशोर जो थे उनका नाम पर बड़ा विश्वास था, राम नाम पर बड़ा विश्वास था और उसमें वो अपने आप को वेदांत पढ़ने के बाद में भी वो अपने आप को ख समझते थे। ख का अर्थ है आकाशवत, उनकी धारणा अपने आप को कहते थे। ठाकुर एक बार विनोद में इसका उल्लेख उन्होंने किया है कि जब उनके घर गए तब वहाँ पर चिंता कर रहे थे, कृष्ण किशोर चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तो बोले कि टैक्स वाले आए हैं, तो उन्होंने हमारे घर की जो सभी घटी बाटी जो भी है उसका नीलाम करने के लिए सब आए हैं। ठाकुर ने विनोद में कहा था कि घटी बाटी तो लेके जा रहे हैं, आपको तो कुछ कर नहीं सकते, तो ले जाने दो, आप तो ख है यानी कि आकाशवत है। खैर इनके बारे में वो कहा जाता है कि कृष्ण किशोर जी को संसार में काफ़ी यानी कि शोक दुख सहन करने पड़ते, उसमें से उनको उनके जो दो योग्य पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको बड़ा पुत्र शोक उसमें हुआ था। ठाकुर कहते थे कि इतने बड़े विश्वासी भक्त होने के बावजूद भी पुत्र शोक के कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। वैसे ही और भी जो उस समय के तत्कालीन समाज में जो पंडित थे, विद्वान थे, उसमें से देवेंद्र नाथ ठाकुर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रामुख्य से बताया जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ में जो उनकी मुलाकात हुई थी उसका भी वर्णन हम लोगों को श्री रामकृष्ण कथामृत में विस्तारित भाव से मिलता है। यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं कि इस गुरुभाव में या भावमुख अवस्था में रह करके ठाकुर ने कितने यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ में जो लीलाएं की है, अपने दिव्य संगत के कारण जिन लोगों को कृतार्थ किया है उसको तो लिपिबद्ध करना मुश्किल है, क्योंकि सबका उल्लेख तो ठाकुर ने नहीं किया। जो भी उल्लेख उन्होंने किया है उसी का ही यहाँ पर ग्रंथकार ने भी यहाँ पर उसको इस ग्रंथ में लिखा है। इसी गुरु भाव से ही उनके मन में तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा हुई थी। ये कभी उसका इस तृतीय अध्याय में वो कहना चाहते हैं। उसके पहले जो उन्होंने एक विवेचना की है उसमें कहा है कि ठाकुर के जीवन की हर घटना या हर कार्य या उनके मन में उठने वाला हर संकल्प वो कभी भी उद्देश्यहीन नहीं था या निरर्थक नहीं था। विशेष घटनाओं के बारे में क्या कहना कि लेकिन साधारण से साधारण जो उनकी दिनचर्या जो रहती थी उसमें भी कहा जाता है कि गहरे भाव जो है वो दिखाई पड़ते थे, क्योंकि वर्तमान युग में इस प्रकार का जो आध्यात्मिक जगत में ऐसा एक अपूर्व चरित्र जो हम लोगों को देखने को मिला है और उसमें से जो उनके जो अनुभव है या उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो मानो इस धर्म इतिहास में किंवदंती के रूप में परिणत हुई है, क्योंकि साधारण मनुष्य को इस प्रकार की भावों का सम्यक उपलब्धि करना कभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। कितने हमारे भारतवर्षों में तो संप्रदाय की कोई कमी नहीं है, एक से संप्रदाय हो गए और हर संप्रदाय में महापुरुष हो गए और उन्होंने अपने अपने भाव से या आचार्य परंपरा से सभी भावों यानी कि जो भाव उनके परंपरागत है उनको सम्यक उपलब्धि करते हुए उसी का ही प्रचार प्रसार उन्होंने किया था और उसी संप्रदाय के अनुयायी उन्होंने बनाए थे। ऐसे कोई आचार्य देखे गए हैं कि जिन्होंने एक या दो या तीन भावों से भी सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे भी आचार्य दिखाई दिए हैं। लेकिन अपने अनुयायियों के बीच में जब उन्होंने इस भाव का प्रचार प्रसार किया था तब केवल मात्र एक ही भाव का उन्होंने प्रसार किया था और इसका कारण ये था कि कहीं निष्ठा में कोई कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में निष्ठा बहुत जरूरी रहती है और इस निष्ठा के कारण ही वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, साधक भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष बहुत सारे हो गए, लेकिन वो किसी एक भाव को या दो भाव को लेकर के ही वो परिपक्व करके फिर उन्होंने उसमें भगवत प्राप्ति की थी। लेकिन इस प्रकार के जो संप्रदाय आए उन संप्रदायों में उन भाव का प्रचार हो गया,
बाद में वो जो आधिकारिक महापुरुष जो चले गए उस संप्रदाय से, तब उनके जो अनुयायी थे उनके भीतर में, क्योंकि वो उदार भाव न रहने के कारण में एक प्रकार की संकीर्णता आ गई, एक देशीयपन आ गया, और इसके कारण में आपस में ईर्ष्या द्वेष ये सब उसका यानी कि विस्तार हो गया, और इसके कारण में ही मानो ये संप्रदाय भी अलग अलग खंडों में बढ़ गए। यहाँ पर वर्तमान में जो ठाकुर ने यानी कि प्रमाणित करके दिखाया कि प्राचीन हमारे ऋषियों ने जो भी उपलब्धियां की है या जो भी अनुभव किए हैं, जितने भी मत या जितने भी पथ आचरण किए हैं और वहाँ से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उसमें से एक भी भाव या एक भी मत मिथ्या नहीं है, सभी सत्य है, संपूर्णतया सत्य है। और अगर विश्वास लेकर के अगर उस मत को आगे यानी कि उसका अगर पालन करके अनुसरण करके अगर वो आगे बढ़ें तो अवश्य भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये उन्होंने अपने जीवन में भी अनुभव किया था और उसका प्रतिपादन भी उन्होंने किया था। तो इसीलिए आपात दृष्टि में विरोधाभास अगर संप्रदायों में के भीतर में हो सकता है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य में कोई कभी भी किसी भी प्रकार का यानी कि दुमत नहीं है। इसलिए कर्म जीवन के साथ जो धर्म जीवन का संबंध जो स्थापित होना चाहिए वो ठाकुर ने अपने जीवन से दिखा दिया था। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो आध्यात्मिक उपलब्धि रहती है वो किसी देश विशेष की या जाति विशेष की या संप्रदाय विशेष की अपनी निजी संपत्ति नहीं रहती, वो सबके लिए खुली रहती है। और इसलिए ठाकुर के जीवन में जो ये सब सम्यक उपलब्धियाँ या सम्यक अनुभव ये सब जो हुए थे वो ही हम लोगों के लिए अभी जैसे कि मार्गदर्शक स्वरूप बन गए हैं, क्योंकि इसमें उदार भाव जो है वो और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए सभी ठाकुर के अनुभव जो भी आए हैं वो सभी संकीर्णताओं को तोड़ फोड़ करके मानो उन्होंने एक सार्वजनिक उदार भाव वो वहाँ पर स्थापित हुआ है, और एक उनके भाव और आदर्शों को लेकर के वर्तमान में अच्छा यानी कि सांचा तैयार हो गया है। जिस सांचे में अगर हम लोग अपना जीवन यानी कि डाल दें तो वो भी उदार और हो जाएगा और उसका भी हम लोग सम्यक रूप से उपलब्धि कर पाएंगे। तो ये ठाकुर का जीवन जो है वो उसके लिए हमारे लिए वो अध्यात्म मार्ग में एक मार्गदर्शक स्वरूप है। ठाकुर कहा करते थे कि ये जो जब तक जैसे गोलोक धाम नाम का खेला रहता है उसमें जैसे गोटी सब घरों में जाकर के फिर गोटी पकती है, वैसे ही संसार की सभी अवस्थाओं में जीव अज्ञानी जीव जो रहता है वो विचरण करता है, और फिर उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद, उसको अनुभव करने के बाद में, भोगने के बाद में फिर जाकर के उस संसार में निस्सार जो भाव है वो उसके समझ में आ जाता है। जब तक वो संसार की ठोकर नहीं खाता, जब तक वो संसार में प्रतिकूल अवस्थाएं या दुख कष्ट जब तक वो नहीं पाता, तब तक वो इस बात में, इस अध्यात्म मार्ग में आता ही नहीं है। उसमें जब ठीक के संसार में निस्सार भाव जब आ जाता है तब उसमें ठीक हेय बुद्धि, त्याज्य बुद्धि आ जाती है, और फिर उसमें भगवत मार्ग में उसकी रुचि बढ़ जाती है। ऐसे ही इसी प्रकार से लोक शिक्षा जो देते हैं या महापुरुष लोग समय समय पर अवतीर्ण होते हैं, वो आचार्य रूप में जब आते हैं तब वो इसी प्रकार की शक्ति से संपन्न रहते हैं। यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है, जो ठाकुर की बात है कि जैसे किसी अपने आप को अगर किसी का अपना शरीर पूरा करना हो या आत्महत्या करनी हो तो मानो एक साधारण सी सुई रहती है, उससे भी हम लोग उसको अपना शरीर पूरा कर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे को परास्त करना है तो ढाल तलवार की आवश्यकता रहती है, ठाकुर कहा करते थे। तो यानी कि अगर पूरे समाज में या पूरे शिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में या गुरु के रूप में अगर उसको वहाँ पर सब लोगों को मार्गदर्शन करना है इस परमार्थ में, तो एक विशेष शक्ति संपन्न होना पड़ता है। शक्ति के कारण ही अवतार पुरुषों में और साधारण जीव में वो भेद रहता है। जैसे यथार्थ आचार्य पुरुष जो रहते हैं वो साधारणतः अपने
प्राचीन काल में आए हुए जितने भी ऋषि मुनियों हैं या उन्होंने जो मार्ग बताए हैं या उस मार्ग में उन्होंने जो अनुभव किया है, उपलब्धि किया है, उसका वो विवेचन करते हैं और वो आगे चल कर के आने वाले पीढ़ियों के लिए ये हितकारी होगा या अहित होगा, इसकी भी वो विवेचना करते हैं और अपने जीवन में इसकी सम्यक उपलब्धि करके फिर ठीक निर्देश दे देते हैं। क्योंकि इनकी बातों को हृदय जब तक हम लोग ठीक हृदय में नहीं करते तो हित में विपरीत होने की भी संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आचार्य पुरुष जब भी जिस समय भी अवतीर्ण होते हैं तब उनको पूर्व काल में जो हुए थे, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होने वाले हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ठीक दिशा जो है निर्देशित करनी पड़ती है। अब ठाकुर का ही जीवन अगर हम लोग देखें तो दो जीवन के दो भाग अगर करें, अंतर जीवन और बाह्य जीवन। अगर बाह्य जीवन की अगर हम लोग चर्चा करें तो सभी प्रतिकूलताओं से के बीच में ही वो गुजर चुके थे। जैसे कामारपुकुर यानी कि कलकत्ता से दूर, शहर से ही दूर एक देहात में उनका जन्म हुआ था, एक दरिद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो दरिद्रता के कारण में जो प्रतिकूलताएं आती हैं वो सब लोग हम समझ ही सकते हैं। उसको उन कठिनाइयों को सामना उनके साथ हुआ था। फिर 6 वर्ष की आयु में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद में वो पाठशाला में उनका रुचि नहीं थी, इसलिए उनका जो शिक्षा जो उनकी हुई थी वो वर्ण परिचय तक की हुई थी। 17 वर्ष तक वो कामारपुकुर में रहे और 17 वर्ष की आयु में उनके बड़े भाई के कहने पर वो कलकत्ता चले गए। बड़े भाई का कुछ ले जाने का उद्देश्य नहीं था कि कहीं संस्कृत पढ़ जाए और पौरोहित्य करके कुछ अर्थोपार्जन में सक्षम हो जाए, यही उनका उद्देश्य था। लेकिन ठाकुर की जो अद्भुत पर्यवेक्षण शक्ति थी या उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि थी, उससे कोई भी मैंने सब चीज़ों को, सब घटनाओं को रहस्य भेद करती थी। इसलिए जब भी वो कामारपुकुर में थे या जब भी उन्होंने बाहर में समाज में सभी लोगों से मिले हैं, तब उनको समझ में आ गया कि साधारण विद्या जो कही जाती है वो विद्या का केवल एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अर्थोपार्जन करना और भरण पोषण करना। इसलिए स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने भाई को बताया था, बड़े भाई को बताया था कि अर्थोपार्जन करने वाली अर्थकरी विद्या को मैं पढ़ना नहीं चाहता, जिससे यथार्थ ज्ञान हो जाए, ऐसी विद्या में पढ़ना चाहता। तो उसके बाद में फिर उनको घटना परंपरा में दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का निर्माण, फिर उनके बड़े भाई का वहाँ पर पूजक पद में नियुक्ति होना, उसके बाद में उनकी खुद की नियुक्ति वहाँ पर हो जाना, फिर उनके जीवन में एक भगवत प्राप्ति के लिए जो तीव्र व्याकुलता हुई थी, उसकी आंधी जो चली थी, उसके कारण में उनके जीवन में जो उन्माद आया था, उन्मादग्रस्त जैसे हो गए थे, तो सभी लोगों के वो उपहास के यानी उपहास के पात्र हो गए थे। सभी लोगों से उपेक्षा उनको मिली थी, तिरस्कार मिला था, अपमान हुआ था, निंदा हुई थी। क्योंकि साधारणतः जिसको हम लोग व्यवहार में, जिसको हम लोग स्वाभाविक बोलते थे, उससे विपरीत यानी कि अस्वाभाविक उनका आचरण था। अब वो ऐसा कहीं देखा जाता है लौकिक में, तब स्वाभाविक है कि लोग उसको उन्माद कहें या उसको पागल कहें। वैसे ही ठाकुर को भी वहाँ पर इस प्रकार से उन्माद कहा जाता था, पागल कहा जाता था। उनकी जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते थे, उनको वायु विकार कहा था, उनको रोग ऐसा कहा था, मानसिक रोग ऐसा कहा था। उसकी चिकित्सार्थ भी उन लोगों ने बुलाया था, कि वैद्यों को भी बुलाया गया था। इन सभी परीक्षाओं में, कठोर परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण हुए थे। और इसमें, क्योंकि इसमें उनकी जो अतीन्द्रिय जो सूक्ष्म दृष्टि खुल गई थी, उसके कारण में विभिन्न स्थितियों में अविचल रहते हुए भी उन्होंने ये सब अपने जीवन में अनुभव करते हुए, प्रतिकूलताओं को झेलते हुए, उनमें एक प्रकार की उनकी निपुणता आ गई थी, कुशलता आ गई थी, जिसको व्यवहार कुशल हो गए थे। सामान्य, क्योंकि उनको सामान्य लोगों से भी, सब लोगों से मिलना था, उनके हृदय के भावों को समझने में भी वो समर्थ हो गए थे। और इसीलिए वो, उनका मन जो था, उनका अंतःकरण जो था,
वो सभी लोगों के सुख दुख के प्रति सहानुभूति संपन्न मिला था। इसलिए वो एक भाव से रहे हैं, एक भाव से। जैसे कहा गया है श्री रामकृष्ण कथामृत में भी उसका उल्लेख आता है, उनके एक बचपन के दोस्त थे श्री राम बोल करके, उनके साथ बहुत बड़ी उनकी दोस्ती थी। लेकिन बाद में जब ठाकुर इस तरफ आ गए, दक्षिणेश्वर में आ गए, तब उनके साथ कुछ दिन तक संपर्क नहीं रहा। फिर श्री राम एक बार उनसे मिलने के लिए दक्षिणेश्वर में आए थे। ठाकुर को देखने के बाद में, बात करने के बाद में उन्होंने बाद में कहा था कि अरे जैसे पाठशाला में था वैसे ही अभी भी दिखाई पड़ता है, उसमें कोई उन्नति नहीं हुई। तो ये था कि साधारण दृष्टि से कितना अलग ठाकुर का, यानी कि एक भाव एक रस होना उनके लिए कितना स्वाभाविक हुआ था। और इसीलिए ये सब प्रतिकूलताओं के भीतर में जा कर के वो उनका जो उनके भीतर जो आचार्य ये था या गुरुपद जो था वो स्फुरित हुआ था, वो विकसित हुआ था। ये तो हुई बहिर्जगत की बात। अब अंतर जगत में तो उन्होंने ऐसी सम्यक उपलब्धियां की थी कि उनके दिव्य चक्षु खुल गए थे, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते थे। और इसी से ही उन्होंने अंतर जगत में भी, क्योंकि मनुष्य की जो समस्याएं रहती है वो बाह्य समस्या, बाहरी जगत की समस्याएं या यानी कि अंतर जगत की, यानी कि मन की समस्याएं रहती है। बाहरी जगत की समस्याओं से भी ज़्यादा मन की समस्याएं जो रहती है वो बड़ी कष्टप्रद रहती है, बहुत उसमें दुख मिलता है। अब वो आज के लिए वो तो यानी कि पुरा काल से चल रही, प्राचीन काल से चल रही, चाहे युग कौन सा भी हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य मन की जो समस्याएं जो है वो एक समान रही है। इस समस्याओं के साथ भी ठाकुर भली भांति परिचित थे, इसीलिए हर व्यक्ति की समस्याओं को समझने में वो समर्थ हुए थे और भाव को समझने में समर्थ थे। तो इसलिए कहा गया है कि व्यवहार कुशलता, सहानुभूति संपन्न और साधारण, देखने में साधारण बाह्य दृष्टि, लेकिन उस घटना को या उस दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से वो उस रहस्य को भेद करके अंतर जगत में प्रवेश करते थे और उसको ठीक ठीक उसका निर्देश देते थे, ताकि उसकी समस्याओं का सब प्रकार से समाधान हो जाए। बाहरी समस्याओं का समाधान हो सकता है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अगर हो जाए, लेकिन अंतर जगत की समस्याओं का समाधान तो केवल एकमात्र यानी कि प्रभु के पास जाने से ही, उनके पास विश्राम यानी कि चरणों में आश्रय लेने से ही विश्राम मिलता है। ये बात उन्होंने अपने आप अज्ञात इससे ही उन्होंने सभी लोगों के भीतर में प्रदान की थी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो समस्त विषयों का जो तत्व से निरूपण करना उनके लिए संभव हो पाया था। इसलिए दोनों भाव कहे गए हैं, देव भाव और मनुष्य भाव, दोनों, इन दोनों का सम्यक विकास उनके चरित्र में देखा गया है। इसलिए तो परिपूर्ण कहा है, नहीं तो वो अलौकिक चरित्र केवल एक देशीय होता या संकीर्ण हो जाता। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि इस देवमानव के जीवन की इस प्रकार की विवेचना के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। ग्रंथकार का कहना है, यहाँ पर ठाकुर के द्वारा जो तीर्थ पर्यटन हुआ था उसके भी बारे में भी यहाँ पर कहना है कि शास्त्र दृष्टि से अगर देखा जाए तो तीर्थ भ्रमण जो किया जाता है वो साधारणतः यानी कि तीर्थ में जो एक भगवत भाव जो रहता है, जिससे हम लोगों को उद्दीपना मिलती है, वो उसी के लिए किया जाता है। शास्त्र का कथन है कि तीर्थ जो रहते हैं वो ऐसे ही भगवत प्रेमी महापुरुषों के आगमन से, वहाँ निवास करने से या उनकी उपलब्धियों से, अनुभव से समृद्ध हुए हैं, तो इसलिए तीर्थाटन करते हैं। और जहाँ हम लोग देखते हैं कि साधारण यानी कि जैसे कहीं भी जो प्रकाश ईश्वरीय भाव का प्रकाश या भगवत भाव का प्रकाश अलग, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि सर्वत्र यानी कि भगवान है, लेकिन तीर्थों में उसका विशेष प्रकाश माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी सिद्ध महापुरुष हो या कोई भी साधक हो, ये तीर्थ क्षेत्र में जाता है तो तीर्थ के जो उसमें वो भगवत भाव है उससे उद्दीपना लेने के लिए जाता है। और जो सिद्ध महापुरुष वहाँ पर जाते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तीर्थों में तो भाव घनीभूत है ही, लेकिन ऐसे महापुरुष
जब उसमें वहाँ पर तीर्थ स्थान में रहते हैं तब उस ईश्वरीय भाव की या भगवत भाव की और भी घनीभूत उसकी स्थिति हो जाती है। जैसे देखा जाए तो महापुरुष महाराज कहा करते थे कि ठाकुर ने तो दक्षिणेश्वर में 30 साल तक निवास किया था अपने उसी कमरे में या जो जहाँ पर हम लोग ठाकुर का कमरा जो है 30 साल तक उन्होंने वहाँ पर निवास किया था। तो एक अवतार पुरुष का वहाँ पर रहना ऐसा तो भाव कितना घनीभूत हुआ होगा। इसलिए कहते थे तो महापुरुष महाराज कहते थे उसको भूस्वर्ग कहते थे दक्षिणेश्वर को, क्योंकि ऐसा भाव घनीभूत भाव जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। पंचवटी है वो भी उसका कभी भाव ऐसा नष्ट नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जब ऐसे महापुरुष जब तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। इसलिए भक्ति सूत्र में कहा है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। और ये ठाकुर भी कहा करते थे कि जब ऐसा कोई महापुरुष किसी जगह पर रहता है और उसके यानी कि ध्यान भजन से जब वो जगह मानो जागृत हो जाती है, चैतन्यमय हो जाती है और सहज ही जो भी वहाँ जाता है तो उसको भी उस भाव का उद्दीपन होने लगता है, क्योंकि उस स्थल में उसका विशेष प्रकाश देखने को मिलता है। जैसे कि मिट्टी खोदने से तो पानी मिल जाता है, लेकिन अगर सरोवर हो या तालाब हो या कुआं हो तो आसानी से जल ये होता है। ठाकुर का ये कहना था कि जहाँ जहाँ जब भी तीर्थ क्षेत्र में हम लोग जाएं तो तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद में जब वापस आते हैं तब उसमें हम लोगों को उसके ऊपर मंथन करना चाहिए। वो उदाहरण दिया करते थे कि जैसे गाय है भैंस है वो जैसे खाते हैं तो खाने के समय तो सब कुछ अपने भीतर में ले लेते हैं, फिर वापस जाकर के किसी एक अच्छी जगह पर बैठ करके फिर जो खाया है उसको उगाल देते हैं और उसी को चबा करके फिर खाते हैं। तो ठाकुर कहा करते थे कि वैसे ही तीर्थ क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो वहाँ का जो भाव है, वहाँ की जो लीला क्षेत्र है या धाम है उसको देख करके उसके ऊपर फिर से चिंतन मनन मंथन करना चाहिए और उसी से ही हम लोगों को फिर उसका लाभ मिल सकता है। और विशेष करके हमारे श्री रामकृष्ण कथामृत जी ने लिखा है मास्टर महाशय, वो भी ये बात बहुत कहा करते थे कि अगर मानो ऐसी जगह जाओ जैसे दक्षिणेश्वर जैसी जगह जाओ तो हर जगह को तन्ना करके देख लो, चाहे ठाकुर का कमरा हो, भगवत खाना हो, पंचवटी हो, शिव मंदिर हो, राधाकांत जी का मंदिर हो, काली मंदिर हो, या जहाँ जहाँ पर ठाकुर ने विचरण किया है वो हर जगह पर जा करके उसको अपने दृष्टि से उसको देख लो और फिर जा करके एकांत में बैठ करके उसी को भीतर से निकाल करके उसके ऊपर मंथन करो, चिंतन करो, मनन करो, तो उसका लाभ हो जाएगा। तो वही ठाकुर ये बात कहते थे कि नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये भगवत भाव का विशेष फल हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। एक बार की घटना है कि जैसे ठाकुर एक बार जो कालीघाट है कलकत्ते में वहाँ पर अपने कुछ शिष्यों के साथ गए थे और वहाँ से वापस जब क्योंकि उस समय जाने ठाकुर के साथ वहाँ पर गए थे इसलिए वहाँ की जो घनीभूत वहाँ का जो भाव है वो सबको वहाँ पर अनुभव में आया था और वापस आते समय सभी लोग उसी भाव में मग्न थे। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर जो ठाकुर के साथ गए थे वो किसी कारण अपने ससुराल गए थे। दूसरे दिन जब ठाकुर ने उनको पूछा कि कहाँ थे तब उन्होंने पूछा कि ऐसे इस प्रकार से गया था। तब ठाकुर ने उनको बड़ा यानी कि उनको डांटा था और कहा था कि ये भाव लेकर के तुम वापस आ रहे थे और जाकर के ये भाव की परिपक्वता न होते हुए तुमने विषयी लोगों के साथ जाकर के वहाँ पर अपना यानी कि समय बिता दिया। वो तो स्थायी होना चाहिए, भगवत भाव जो है स्थायी होना चाहिए। तो इसलिए वो इस भाव के ऊपर जोर देते थे। उनका और एक कहना था ठाकुर का कि जैसे भगवत भाव को पहले हृदय में अच्छी तरह से पोषण करना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए, परिपक्व करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग तीर्थ क्षेत्र में जो भाव है उसका आस्वादन ले पाएंगे। ऐसे वो कहा करते थे उनकी भाषा में, जिसका यहाँ है उसका वहाँ भी है और जिसका यहाँ नहीं है उसका वहाँ भी नहीं है। अर्थात अगर भीतर में भगवत भाव नहीं है तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भी कोई लाभ नहीं ले सकता।
लेकिन जिसके भीतर में भगवत भाव पुष्ट हो गए हैं वो जाकर के तीर्थ क्षेत्र में जो भाव है उसका आस्वादन कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि जहाँ पर ये तीर्थ क्षेत्र जो है, ठाकुर तो काशी भी गए थे, वृंदावन गए थे, और तो इस जगह प्रयाग भी गए थे। तो इन जगह में जाकर के उन्होंने देखा था कि ये सब लोग जाकर के वैराग्य के भाव से मरकट वैराग्य जिसको कहते थे, उस भाव से जाते थे, फिर वहाँ जाकर के फिर नौकरी व्यवसाय आदि करते थे और फिर वापस चले आते थे। तो वो जाकर के उन्होंने देखा कि क्योंकि भगवत भाव भीतर में नहीं है तो इसलिए उसका कोई लाभ नहीं ले पाए। वो जाकर के उन्होंने देखा था कि वो बाद में इसका उल्लेख भी कथामृत में आता है कि जैसे प्रयाग में हो या काशी में देखिए कि इमली के पेड़, वही इमली के पेड़ है, वही आम के पेड़ है, वही बरगद के पेड़ है जो दक्षिणेश्वर में थे, वैसे ही तो है, क्या फर्क हो गया। तो जो भाव वहाँ पर था वो वहीं पर यहाँ पर भी है। इसलिए वो कहते थे कि पहले अपने भीतर का जो भाव है उसको पुष्ट करो। जब स्वामी जी काशीपुर ज्ञान बाटी में जब स्वामी जी और उनके सदगुरु भाई वहाँ पर ठाकुर के पास इकट्ठा हुए थे और ठाकुर को सबको आध्यात्मिक जीवन में निर्देश प्रदान करके उनकी उन्नति को अवलोकन कर रहे थे, तो उसी समय एक बार की घटना है कि जब स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के साथ बुद्धदेव के चरित्र की बहुत बड़ी चर्चा करते थे और उनका संसार त्याग, वैराग्य और राजपुत्र होकर के भी उनके भीतर में कैसा वैराग्य आ गया और तपस्या की इच्छा आ गई, इसकी बड़ी आलोचना उन लोगों में होती थी। और एक दिन स्वामी जी अपने दो गुरु भाइयों के साथ में वहाँ से निकल करके बोध गया गए थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने उनको उपलब्धि भी हुई थी, लेकिन स्वामी जी का विरह जो था वो बाकी गुरु भाइयों को सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ठाकुर से जब कहा था तब उन्होंने ये बात कही थी कि वो गया है ठीक है, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो, जाएगा कहाँ, या इसको छोड़ करके अपने को दिखा करके कहा था कि इसको छोड़ करके जाएगा कहाँ, कितने दिन बाहर रह सकेगा, अभी वापस जल्दी से वापस चला आएगा। और उन्होंने हंसते हुए फिर उनको कहा था, अपने पार्षदों को कहा था कि चारों कोनों में चक्कर लगा करके देखो, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, जो भी कुछ है वो यही है। यानी कि उनके शरीर को दिखा करके कहा था कि जो भी कुछ है वो सब यही है। यानी कि वर्तमान का, प्राचीन काल का और आगे आने वाले सभी प्रकार के जो भाव है घनीभूत होकर के ठाकुर के श्री अंग में विराजमान है, ऐसा ही उनका कहना था। तो इसीलिए वो कहते थे कि जो कुछ है वो सब यहीं पर है। और इसके बारे में जैसे ठाकुर के और भी एक पास आए थे ब्राह्मण समाज के नेता श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, वो भी तीर्थाटन किया करते थे, परिव्राजक रूप में भ्रमण किए थे। उसके बाद में वो जब ठाकुर के पास आते हैं और कहते हैं कि सब जगह मैं घूम गया, लेकिन तीर्थाटन किया, परिव्राजक रूप में घूमा, लेकिन कहीं जगह एक आना है, कहीं जगह दो आना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया तो 4 आना है। लेकिन ठाकुर को बोले वो कि आप में ही मैं केवल 16 में यहाँ पर देखता हूँ, संपूर्ण भाव यहाँ पर घनीभूत होकर के दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जब वो कहा करते थे जिसका यहाँ है उसका वहाँ है, उसकी शिक्षा वो सम्यक रूप से अपने शिष्यों को भी देते थे। एक बार की घटना है कि जब वो काशीपुर उद्यान बाटी में थे, कैंसर के रोग से पीड़ित थे, तब उनकी एक शिष्या थी, वो महिला शिष्या थी योगिन माँ, जिसको जो माँ की भी सहचरी रही है, सखी रही है। तो योगिन माँ भी उस समय उनके मन में आया था कि वृंदावन में जाकर के तपस्या करने की अभिलाषा को लेने हुई थी। तो ठाकुर के पास जब अनुमति के लिए गई थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, और जाकर करोगी भी क्या, जिसका यहाँ है उसका भी वहाँ है, जिसका यहाँ नहीं है उसका भी वहाँ नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि उनकी प्रबल इच्छा होने के कारण में वो वृंदावन गई थी, लेकिन वृंदावन जाने के बाद में उनको जैसा फल मिलना चाहिए था वैसा उसको फल नहीं मिला, और उस समय ठाकुर महासमाधि में लीन हो गए थे। तो वो भी अफसोस उनके मन में रहा था। इसलिए कहा जाता है कि ये तीर्थों में जाकर के जो हम लोगों को वहाँ पर जो फल मिलता है
वो भगवत भाव हमारे भीतर में पुष्ट हो तो ही मिल सकता है। और ये कहते थे कि वाराणसी में जैसे गए थे, प्रयाग में गए थे, वृंदावन में गए थे, सोचा कि वहाँ पर काशी धाम में जाकर के मुझे लगा कि वहाँ पर सभी लोग महादेव के ही भाव में निमग्न रहते होंगे ऐसा, या वृंदावन में बिहारी जी के भाव में, गोविंद जी के भाव में, उनके प्रेम में भी निमग्न रहते होंगे ऐसा मुझे लगा। लेकिन वहाँ जाकर के मैंने कुछ विपरीत ही देखा। तो इसलिए क्योंकि उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि थी, तो इसलिए वो कहा करते थे कि बिना तपस्या के या साधना के जो मनुष्य है वो सरल नहीं हो सकता, और सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो विश्वासी रहता है, इस प्रकार के सरल रहता है, उसी के सामने ही प्रभु अपना स्वरूप प्रकट किया करते थे। और इसलिए कहते थे कि भक्त बनना है तो ठीक है, लेकिन मूर्ख नहीं बनो। और सदा मन में विचार करना चाहिए, विवेक जागृत रखना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। और इसीलिए अनित्य पदार्थों को त्याग करके सदा नित्य का ही चिंतन सब समय करना चाहिए। तो ये ठाकुर ने जो शिक्षा जो दी है, ये सभी अवस्थाओं से गुजरने के बाद में अपने भीतर में जो गुरुभाव का पूर्ण विकास उनके भीतर में हुआ था, बहिर्जगत के लिए भी और अंतर जगत के लिए भी। इसलिए व्यवहार कौशल भी, और सभी जो भी उनके साथ यानी कि संस्पर्श में आने वाले जितने भी व्यक्ति थे, उनके सुख दुख के साथ में भी सहानुभूति संपन्न होकर के जो उन्होंने लीला की है, वो ऐसी लीला हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए बहुत जगह में इस प्रकार के, जैसे ठाकुर ने एक जगह कहा है, कथामृत में भी उसका उल्लेख आता है, मास्टर महाशय को कह रहे थे कि देखो तो चैतन्य देव अवतार पुरुष, उन्होंने जो किया उसका ही क्या रह गया, और अगर कोई ऐसे ही अगर करके संप्रदाय बना ले तो उसका क्या हो जाएगा, लेक्चर देगा तो क्या हो जाएगा। तो उसका इसलिए उनका ये कहना था कि पहले भाव जो है, भगवत भाव जो है, अपने भीतर में पुष्ट करना चाहिए, तब जाकर के कहीं भी रहे उसका फल हम लोगों को मिलेगा। आज यही प्रोग्राम दिया तुम्हें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण